अवध ओझा सर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर आप भले ही टीचिंग एज अ सर्विस को छोड़ करके टीचिंग एज अ बिज़नेस में चले गए हैं। आप खूब पैसा इधर उधर कमा रहे हैं, यूट्यूब पे आपका नाम है, लेकिन फिर भी इंडिया में और ख़ासकर यूपी और बिहार में टीचर्स से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो एटलीस्ट उस मिनिमम एक्सपेक्टेशंस को तो इज्जत करें, उसको पूरा करिए। क्योंकि आप जिस तरह से यूट्यूब पे बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, खुले सांड की तरह आप कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी अवध ओझा सर का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो उसमें क्या कह रहे थे कि वो कुछ इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, हिस्ट्री को इस टॉपिक से रिलेट करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार में आप दो ही शर्तों पे रह सकते हैं। या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी हो जो 4-5 लोगों का सर काट के लाया, बाकायदा उन्होंने इस तरह का इशारा भी किया कि सर काट के लाया हो, या फिर आपके घर में कोई बड़ा नेता या सिविल सर्वेंट कोई अधिकारी हो। अब ये बात आप खुद सोचिए कि अगर बिहार से बाहर कोई रह रहा है, कोई दिल्ली, गुजरात या फिर साउथ में रह रहा है, वो इस स्टेटमेंट को सोचेगा या देखेगा, पढ़ेगा, तो उसे क्या लगेगा। वो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा हार्श है बिहार और यूपी के लिए कि शायद ये जो भी इसे देखेगा वो बिहार में आना नहीं चाहेगा, एक बार घूमने तक के लिए नहीं आना चाहेगा। और शायद ऐसे ही लोगों ने बिहार का इमेज दिल्ली में और मुंबई में जा कर के ख़राब किया है, जबकि बिहार में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में मैं बिहारी हूँ और बिहार में रहता हूँ, और मेरे पूरे गांव में, मेरे आसपास के 7-8 गांव में कोई आईएएस नहीं है, कोई पीसीएस नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी उस तरह का नहीं है, और ना ही कोई उस तरह का गुंडा है जो कि 4-5 लोगों का सर काट के लाया है। एक दो छोटे मोटे केस, ज़मीन से लेकर विवाद, वो सब चलता रहता है, वो हर जगह है, हरियाणा में भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। और फिर भी लोग अच्छे से रह रहे हैं, इसमें कोई किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होती कि तुम जब तक उतने बड़े खूंखार नहीं बनोगे तो कोई आकर के तुम्हें लूट लेगा, तुम्हें पटक के मार देगा, क्या कर देगा। तो इस तरह का जानबूझ के भय क्रिएट करना, वो भी बिहार से अलग जा कर के कहीं, ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है मेरे ख्याल से। क्या कहूँ, वो ओझा सर को इस बात के लिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो, मुझे मालूम है, वो इतने बड़बोले इंसान हैं कि माफ़ी वाफ़ी तो छोड़ो, वो इसको किसी और एंगल से फिर जोड़ देंगे। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं वो फेमस ही किस लिए हुए। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो कोई कहीं भी उनका कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चैप्टर है 2 घंटे का जो कि जिसका व्यू बहुत ज़्यादा हो गया हो और वो उस चीज़ के लिए फेमस हुए। जैसे खान सर फेमस हुए तो क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लोगों ने उनका वीडियो, पढ़ने का वीडियो देखा और फिर उन्हें लगा कि कोई ऐसा समझाने वाला हमें होता, या फिर ये कितना अच्छा समझाते हैं। या फिर विकास दिव्यकृति सर हैं, उनके 4-4 घंटे के लेक्चर पे लाखों के व्यूज़ होते हैं, मैं खुद उनके लेक्चर देखता हूँ। पर ओझा सर ऐसे हैं जो जब इनका वीडियो देखो तो ये बड़बोलेपन में ही उसको उठा के पटक दिया, वहाँ ले जाकर पैसे मुंह पे फेंको, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। खासकर ओझा सर आज भी उस वहीं वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि बताते हैं ना कि मैंने सिनेमा हॉल में बंदूक चला दिया, गोली चला दी और भाग गया वहाँ से। आज भी वहीं है वो, हमारे बिहार में उसे लफुआ कहते हैं, तो आज भी उसी लेवल के लफुआ हैं। मैं लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को मत प्रमोट करिए।